दोस्तों आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। दोस्तों फिर से आज रखा बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू बहुत सारे रिक्रूटमेंट लेगी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में जो है वैकेंसीज हैं और यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए हैं। यहाँ पे आप देखोगे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल ड्राफ्टमैन और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड मैकेनिकल। और यहाँ पे आपको और भी देखने को मिलेगा कि जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड लैब केमिकल लैब, स्टोर असिस्टेंट, लोको असिस्टेंट, नर्स, फार्मासिस्ट, असिस्टेंट ग्रेड वन इलेक्ट्रिकल, ओटी टेक्नीशियन, इन सब के लिए वैकेंसी। ये सारी की सारी जो वैकेंसी थी इनके लिए देखो सबके लिए बताया गया कि जो है ये वैकेंसी दोस्तों नांगल यूनिट के लिए हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर आप जाओगे तो भटिंडा यूनिट के लिए बताई गई हैं कि जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ड्राफ्टमैन और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड मैकेनिकल सेकंड स्टोर असिस्टेंट नर्स फार्मिस्ट और लैब टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन अकाउंट असिस्टेंट असिस्टेंट ग्रेड वन मैकेनिकल फिटर असिस्टेंट ग्रेड वन मैकेनिकल वेल्डर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट लोको असिस्टेंट ग्रेड ओटी टेक्नीशियन। ऐसे दोस्तों पानीपत यूनिट के लिए वैकेंसीज हैं, आप सामने देख सकते हो। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड वन प्रोडक्शन, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ड्राफ्टमैन मैकेनिकल एनडीटी केमिकल लैब स्टोर असिस्टेंट लोको असिस्टेंट नर्स फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन अकाउंट असिस्टेंट असिस्टेंट अटेंडेंट ग्रेड वन मैकेनिकल ऑटो अटेंडेंट ग्रेड वन मैकेनिकल डीजल मैकेनिकल अटेंडेंट ग्रेड वन मैकेनिकल, ये सब के लिए इलेक्ट्रिकल ओटी लोको सब के लिए वैकेंसीज हैं। इस तरीके से विजयपुर यूनिट के लिए भी वैकेंसीज हैं। बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आप सामने देख सकते हो। सब ब्रांच के लिए हैं, कुछ असिस्टेंट के लिए हैं, कुछ अटेंडेंट के लिए हैं। तो आप समझ सकते दोनों में आपको अच्छे से समझ में आता होगा। कुछ न कुछ अटेंडेंट मतलब आपका रहेगा मीनिंग आईटीआई, ठीक है। असिस्टेंट मतलब डिप्लोमा में भी। इस तरीके से यहाँ पे आपको बताया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए अकाउंट असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप वैकेंसी बताए। पे जो है आपको बताया गया। यहाँ पे बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया जैसे जूनियर इंजीनियर जो है असिस्टेंट ग्रेड प्रोडक्शन के लिए एज लिमिट 18 से 30, जो बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 50% मार्क्स होना चाहिए और 45% एसएसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए चलेगा। या आपके पास रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल मतलब और केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर से है 50% मार्क्स है, या 45% एसएसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हो तो अप्लाई कर सकते हो। देन जूनियर इंजीनियर जो है असिस्टेंट ग्रेड मैकेनिकल, तो मैकेनिकल से होना चाहिए, ये सेम है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इंस्ट्रूमेंटेशन से होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन के रिलेटिव जितनी ब्रांचें बता दी गई यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल का सेम है। फिर आपका आता है ड्राफ्टमैन, तो ड्राफ्टमैन का वो सेम है मैकेनिकल ड्राफ्टमैन। नेक्स्ट बात करें दोस्तों और जो है जूनियर इंजीनियर एनडीटी मैकेनिकल से मांगा होगा, ठीक है, वो लिखा ही है मैकेनिकल का ही है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर ग्रेड केमिकल लैब, तो बीएससी केमिस्ट्री वो चाहिए इनको। नेक्स्ट स्टोर असिस्टेंट, तो यहाँ पे आप देखोगे कॉमर्स से चाहिए होगा ना, सीधी बात है। लोको असिस्टेंट तो मैकेनिकल से चाहिए होगा। नेक्स्ट है नर्स, तो नर्स से रिलेटिव जैसे कि डिप्लोमा या जीएनएम जो है ये चलेगा, सब बताया गया यहाँ पे। फार्मासिस्ट के लिए दोस्तों 10+2 इन साइंस विद फुल टाइम डिप्लोमा इन फार्मासी, ठीक है, यहाँ पर बता दिया गया। परसेंटेज वाला सेम है। लैब टेक्नीशियन के लिए 10+2 पर डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आगे बढ़ें तब एक्सरे टेक्नीशियन के लिए बताया गया कि 10+2 चाहिए और साथ ही साथ आपका रेगुलर डिप्लोमा चाहिए एक्सरे मेडिकल, ठीक है, लाइन में। नेक्स्ट है अकाउंट असिस्टेंट, तो यहाँ पर आप देखोगे बीकॉम चाहिए ना, सेम क्राइटेरिया बाकी का। अटेंडेंट ग्रेड के लिए मैकेनिकल में तो आईटी चीज़ जो मैं पहले बता चुका था, आईटी होगा मे भी, तो आईटी अटेंडेंट जितने भी हैं वेल्डर तो
तो यहाँ बता दिया वेल्डर्स होना चाहिए, ऑटो टेक्नीशियन डीजल, टर्नर, मशीनिस्ट हैं, बोरिंग मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पर लोको असिस्टेंट, तो आप बताया गया भैया सबके लिए आईटी चाहिए। ओटी टेक्नीशियन 10+2 पर डिप्लोमा ऑपरेशन थिएटर टेक हैं। यहाँ पर कट ऑफ डेट जो 30/9/2024 के हिसाब से काउंट की जाएगी। एज बता दिया गया है, एज का सारा क्राइटेरिया, एजुकेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसके लिए कुछ जो भी टर्म्स कंडीशंस हैं वो बता दिए गए। यहाँ पे पेमेंट फ़ी क्या लगेगी, तो 200 रुपये जैसा यहाँ पे बताया गया है, और 200 रुपये जैसा आपका चार्ज रहेगा, बाकायदा स्ट्रक्चर दिया गया है। और यहाँ पर तरीका क्या रहेगा, तो आपको इसे 8/11/2024 तक फिल कर सकते हो। आपको जो है nationalfertilizers.com के कैरियर के बाद रिक्रूटमेंट इन NFL और रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन NFL 2024 में जाना रहेगा, वहाँ जाके इसे अप्लाई कर सकते हो। तो कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट कितने कितने उसमें रहने चाहिए, वो चीज़ भी आपके यहाँ पर बताई गई है। फिर भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में हमसे कभी भी पूछ सकते हो। सिलेक्शन का तरीका क्या है, तो ऑनलाइन जो है OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उस बेस पे यहाँ पे जो है आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन। तो फाइनल सिलेक्शन बताया गया कि जो है यहाँ पे बताया गया जैसा कि ग्रुप सी के लिए कोई भी इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ बताया गया है। और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता देंगे। तो दोस्तों चलते नेक्स्ट वैकेंसी ब्रह्मपुत्र वेल फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड में है, और BVFCL मतलब इसमें अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है। ट्रेड यहाँ पर बता दिए गए हैं, जैसे प्रोडक्शन में केमिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों BTech केमिकल प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए वैकेंसी 2 सीटें हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में दोस्तों डिप्लोमा भी मांगा गया, BSc मांगा है केमिकल प्रोडक्शन इंजीनियर। मैकेनिकल के लिए वैकेंसी डिप्लोमा भी मांगा गया है, BTech भी मांगा गया है, ITI भी मांगा गया है। ITI में बहुत सारी ब्रांच, मशीनिस्ट, वेल्डर, फिटर हैं, AC, ये सब इलेक्ट्रिकल, और आपका दोस्तों इलेक्ट्रीशियन, ये सब मांगा गया, ITI भी मांगा गया। नेक्स्ट बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन BTech डिप्लोमा, ठीक है। ITI सबके लिए वैकेंसी है, सिविल में भी वैकेंसी है, फायर एंड सेफ्टी के लिए वैकेंसी है। टोटल 27 वैकेंसी। अगर आप इंटरेस्ट हैं ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया बताए गए हैं। एज 18 से 24 जो 1/10/2024 के हिसाब से काउंट की जाएगी। यहाँ पर 5 साल का छूट SC/ST, 3 साल का OBC के लिए दिया गया है। टाइम ड्यूरेशन 12 मंथ रहेगी। सिलेक्शन का तरीका क्या है, तो भैया पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए NATS पोर्टल पर। अगर आप ग्रेजुएट, डिप्लोमा हो, ITI हो, तो आपको अप्रेंटिस पोर्टल पर जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, देन परसेंटेज जो है, और आपका पर्सनल इंटरव्यू बेस पे आपको जो है यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन देंगे जिन्हें आपको फॉलो करना है। आप इसे 28/10/2024 तक अप्लाई कर सकते हो BVFCL.com पे जाके, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आती है आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर डेट बताएगी, आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना ही, नया नोटिफिकेशन फिर से लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते हैं।